अरे क्या बात है तानिया, तेरी जादू की जप्पी ने तो पूरा एकदम जादू कर दिया है हेमंत भाई ने। Come on यार, out of affection हक किया था मैंने। ठीक है भाई। सर अब 2 घंटे क्या करेंगे? मुझे तो सुमिता का इंतजार करना ही पड़ेगा। हाँ। शॉर्ट डिवीजन डिस्कस करना है उनके साथ। तुम दोनों ऐसा करो, पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाओ, वहाँ जाके वो नेक्स्ट वीक की शूटिंग का जो काम है ना वो निपटा लो। दैट्स अ गुड आइडिया सर। हाँ, मुझे भी कॉस्ट्यूम दार से मिलना है, so ग्रेट, सो यू गाइस गेट गोइंग देन। चाबियां मेरे पास छोड़ जाओ। अच्छा, अकेले मैनेज कर लोगे ना? हाँ हाँ, कैमरा, लैपटॉप, थैंक यू। टेक केयर। यप, आई विल। बाय सर। बाय गुप्ता। कौन है भाई? सब है, राजू राइटर सर। तो फिर से आ गया। अब क्या चाहिए तुझे? सर ना पैसे ना क्रेडिट, बस एक ब्रेक चाहिए सर। अरे यार ब्रेक तुझे मुझसे नहीं, मुझे तुझसे चाहिए मेरे बाप। सर वही तो मैं देना चाहता हूँ सर, अपनी स्टोरी पे फिल्म बनाने का आपको ब्रेक। सर जस्ट जोकिंग सर। सर एक बार मेरी स्टोरी सुन लीजिए ना सर। सर मैंने इसी जगह पर रिसर्च करके यहाँ के बारे में स्टोरी लिखी है सर। मेरे दोस्त, मैंने कितनी बार तुझसे कहा है, मुझे तेरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर पर मुझे तो सुनाने में इंटरेस्ट है ना सर। सर फिल्म फेस्ट, स्क्रीन जी, आईफा, टॉयफा, यहाँ तक कि लायंस क्लब अवार्ड भी पक्का है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड्स, लेकिन डूड मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, क्योंकि मेरी पहली पिक्चर के लिए मेरे पास अपनी खुद की कहानी है। एक मिनट सर, आपने मेरे बगैर ही कहानी लिखी? मेरे बगैर? सॉरी यार। सर जस्ट जोकिंग सर। सर वैसे जॉनर क्या है आपकी फिल्म का? मतलब किस तरह की फिल्म है सर? एक्शन, सोशल, थ्रिलर, हॉरर, या वन ऑफ दोस इंटेलेक्चुअल आर्ट फिल्म्स विद अ स्ट्रांग मैसेज? इस टाइप का तो नहीं है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल आर्ट हाउस मूवीज के बारे में तुझे क्या पता? सर कपड़ों से ट्रैम्प लगता हूँ, लेकिन ट्रैम्प को ही ट्रायम्फ मिलती है। सर वैसे आई एम एमए इन लिटरेचर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर, एंड मेंबर ऑफ द सिने क्लब इन इलाहाबाद सर। सर फेलिनी, ट्रूफार्ड, बर्गमैन एंड आवर वेरी ओन सत्यजीत रे, गुरुदत्त, शांताराम, क्या फिल्में बनाते थे सर। लगता है तू कीड़ा है फिल्मों का। हाँ? बहुत बड़ा सर, बिग वन। अच्छा, हाउ अबाउट द कंटेम्पररी फिल्म मेकर्स? डैनी बॉयल, एंग ली, क्रिस्टोफर नोलन, इन सब का काम देखा है तूने? पिक्चर का नाम बोलिए सर, एकदम फुल स्क्रीन प्ले सुना सकता हूँ विद डायलॉग्स। नहीं यार, रहने दे। सर एक बात कहूँ सर, सर आप ये एड फिल्म बनाना बंद कर दीजिए सर। वो क्यों? सर आप जैसा यंग टैलेंट कंज्यूमरिज्म की गुलामी करे, टूथपेस्ट साबुन बेचे, अच्छा नहीं लगता सर। सर फीचर फिल्म बनाइए सर, फीचर फिल्म, और उसमें जो कहना है कहिए सर। सर बहुत मजा है फीचर फिल्म बनाने में सर। पर अभी तूने सत्यजीत रे का नाम लिया, हाँ हाँ, तो वो भी तो पहले एड फिल्में बनाते थे। और भैया हम साबुन और टूथपेस्ट नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? और वैसे भी कौन फाइनेंस करने वाला है मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म? कॉर्पोरेट्स तो आजकल सिर्फ नंबर गेम्स और स्टार्स में इंटरेस्टेड है। ये बात तो सही कही आपने सर, लेकिन सर आप फीचर फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड है ना? अरे डेफिनेटली, इनफैक्ट एक स्टोरी भी है मेरे दिमाग में, हॉट हरियाणवी। ओह, और इसके लिए कल मैं एक प्रोड्यूसर को मिल भी रहा हूँ। चलिए सर, आपने मेरी कहानी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी कहानी जरूर सुनूंगा सर। डोंट वरी, लीक नहीं करूंगा सर। सर कहो तो एनडीए साइन कर दूं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो बेसिक कहानी एक लड़के की है। वो
who plays in a band. हाँ, शादी का बैंड। अरे नहीं, म्यूजिक बैंड, म्यूजिकल ग्रुप। ओह अच्छा, लाइक बीटल्स एक्सेट्रा। हाँ कुछ वैसे ही, बट दे ओनली प्ले हरियाणवी म्यूजिक। हरियाणवी म्यूजिक। हजम नहीं हो रहा है, बट है इंटरेस्टिंग सर। आगे सर, आगे आगे। इस लड़के के पेरेंट्स उसके जरिए अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक म्यूजिशियन बने, लेकिन बेटा जानता है कि वो अपने पेरेंट्स के सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, बिकॉज इज अ बैड म्यूजिशियन। सॉन्ग्स कंपोज करने का टैलेंट है ही नहीं उसमें, बेसुरा है वो। एक पॉइंट पे अजीब से नॉन क्रिएटिव लिम्बो में है। उसे गर्लफ्रेंड भी है जो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन लड़के को प्यार मोहब्बत इश्क से नफरत है। वही ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल। हाँ कुछ कहा तूने? नहीं सर, कुछ नहीं सर। एंड में क्या होता है सर? अरे यार यही तो प्रॉब्लम है, साला समझ में नहीं आ रहा है एंड क्या होना चाहिए। मेरे पास कैरेक्टर्स है, प्लॉट पॉइंट्स है, क्राइसिस है, सिनेमैटिक मोमेंट्स है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए दिमाग में नहीं आ रहा यार। अभी टेंशन की बात तो ये है कि कल तक मुझे किसी भी हालत में वर्कआउट करना है कि ये एंड क्या होगा। सर एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं बोलना। सर आपकी ये जो कहानी है ना, इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। व्हाट? सर आपकी कहानी में कोई दम नहीं है सर। अरे अभी सिर्फ सिनॉप्सिस सुनाई है, डिटेल में शॉट बाय शॉट बताऊंगा ना तो पता चलेगा असली इम्पैक्ट क्या है। सर राजू राइटर नाम है मेरा, लिखना काम है मेरा सर। 2 मिनट की स्टोरी सुनते 2 घंटे का स्क्रीन पे पता लगा लेता हूँ मैं कि आगे क्या होने वाला है सर। रियली? सर आप बुरा मानिए सर। नहीं चलो सर तभी तो लटका के जा रहे हो सर। बुरा नहीं माना यार मैंने। सर तो मैंने आपकी खराब कहानी सुनी, तो अब मेरी अच्छी कहानी सुनना तो बनता है सर। तेरा मतलब है तेरी कहानी मेरी कहानी से बेहतर है? सर पत्थर के सामने हीरे को मत तोलो सर। अच्छा हाँ सर, अगर आप मेरी स्टोरी पे फिल्म बनाएंगे ना तो पता है फिल्म फेस्ट, स्क्रीन, जी, आईफा, टोइफा, इवन लायंस क्लब का अवार्ड भी पक्का है ना? यस सर। यार तू चीज क्या है? बड़ी मस्त हूँ सर। चल भाई तू जीता, मैं आ रहा। सर आई लव यू। क्या करा यार? आई लव यू छोड़ यार। चल सुना तेरी कहानी। ठीक है सर, तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं धुएं से। धुएं से? हाँ सर। सर साइन निकालिए। अच्छा अभी पैसे भी चाहिए तुझे? सर सिगरेट। हाँ 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 ले भाई। यस सर। तो इसको जलाएंगे, सुट्टा मारेंगे, धुआं निकलेगा और धुआं निकलते ही कहानी स्टार्ट। सर मुंबई के पुराने मिल्स और ओल्ड बिल्डिंग्स शहर से धीरे धीरे गायब हो। लोअर परेल से महालक्ष्मी के मिलों से लेकर बांद्रा से कोलाबा तक के पुराने घरों को तरक्की की आंधी ने खत्म कर दिया। ब्रिटिश राज से भारतीय राज, और अब लगता है कि हम प्रमोटर्स राज में जी रहे हैं। पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़कर 7 सितारा होटल बनाए जा रहे हैं, रोज नए कॉन्डोमिनियम बन रहे हैं, कई मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड सम न्यू म्युनिसिपल रूल्स, हेरिटेज और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज बची हुई, पर उनकी गिनती बहुत कम है। अब सवाल यह है कि शहर के इस प्रोग्रेस से तकलीफ किसको है? मुंबईकर को। मतलब इन सब की वजह से एक आम मुंबईकर को शहर छोड़कर शहर के बाहर जाना पड़ रहा है। नहीं सर, वो प्रॉब्लम तो हमेशा से थी सर और रहेगी, लेकिन इन मिलों के और घरों के टूटने से मुंबई की स्पिरिट खतरे में पड़ गई है। स्पिरिट? अच्छा यू मीन द मुंबई स्पिरिट? नहीं सर, वो स्पिरिट नहीं। स्पिरिट का मेरा मतलब है घोस्ट, भूत, डेड पीपल। सब बहुत बुरा हाल है इनका, बर्बाद हो रहे बेचारे। ये पुराने घर और मिले इन भूतों का अड्डा हुआ करती, एक तरह से समझो तो इनका रैन बसेरा। और आज वही सीधे साधे भोले भाले गुड नेचर्ड भूत एक भयानक क्राइसिस का शिकार हुए। तो एक जगह से दूसरी जगह बेघर हुए पागलों की तरह भटक रहे। और जो थोड़े बहुत घर बचे हुए वो उनके रहने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और घर कम है। और सर सबसे बुरी बात यह है कि भूत कम्युनिटी के इस बुरे समय में कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उनको रीसेटल करने के लिए सरकार कोई पुनर्निवास की स्कीम नहीं दे रही है। कोई लाल झंडा लेकर या टोपी पहनकर सत्याग्रह नहीं कर रहा है। रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक कि मीडिया भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी बेहोशी भूतों पर डिपेंड नहीं करती। एग्जैक्टली सर, ऑन द मार्क। क्योंकि ना तो वो कंज्यूमर्स है और ना ही वो वोटर्स। वेरी गुड। तेरी कहानी से मुझे एक पॉलिटिकल सटायर की खुशबू आ रही है, लेकिन एक सोशल मैसेज देने के लिए कोई भाषणबाजी या लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए। आई लाइक फिल्म्स व्हिच आर लेयर्ड, जिसमें उतार चढ़ाव हो। सर राजू राइटर की लिखी हुई कहानी में आपको लेयर्स पे लेयर्स ही मिलेंगे, विद ऑल कमर्शियल मसाला, क्राइम, पैशन, थ्रिल, म्यूजिक, रोमांस, डांस। आखिर इन सब से तो बनता है एक ग्रेट इंडियन एंटरटेनिंग पॉट बॉयलर। ठीक है भाई, सुनते हैं फिर। हम अपनी कहानी
राय बहादुर सेठ गेंदामल हेमराज के कैरेक्टर से शुरू करते हैं। अच्छा, ये वही है ना जिसके बारे में वो हेमंत भाई बात कर रहे थे? जी सर। सर, अपनी मिल्स ब्रिटिशर्स को बेचने के बदले में अंग्रेजों से उनको राय बहादुर का खिताब मिला और उसी खुशी में मैंशन में जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ मिल के मजदूरों की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। मिल के टेक ओवर करते ही ब्रिटिशर्स ने उनकी सैलरी और वेजेस में कटौती और इसी जुल्म के खिलाफ मिल मजदूर यूनियन स्ट्राइक पर थी। गेंदामल अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे और मजदूरों की मांगों के सामने झुकने को तैयार नहीं। मजदूरों के घरों में बीमारी और भूखमरी से उनके सीने में आग जल रही थी और वही आग मिल तक पहुंच गई और उसको जलाकर राख कर दिया। मरने के बाद राय बहादुर सेठ गेंदामल की आत्मा ने मिल में इधर उधर भटकने के बजाय इसी रॉयल मैंशन में रहने का फैसला किया। सर, रॉयल मैंशन के अलावा एक और मैंशन था शहर, इंपीरियल पैलेस। हिंदुस्तान को आजादी मिलने से पहले गवर्नर जनरल रामसे साहब रहते थे उसमें। भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के खून के वैसे ही प्यासे थे और एक दिन रामसे साहब को अकेला देखकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया और भारत को आजादी मिलने से पहले रामसे साहब की आत्मा को उनके शरीर से आजादी मिल गई। रामसे साहब का भूत बड़े ऐशो आराम से इंपीरियल पैलेस में रहने लगा और ये नवाबी ठाट कुछ ही दिन के थे, क्योंकि आजादी मिलते ही इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे लाइब्रेरी बनाने का ऑर्डर पास कर दिया। अब रामसे साहब को तो किताबें पढ़ने का शौक था, पर उनके भूत को किताबें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन से सख्त नफरत थी, इसलिए रामसे साहब बेचारे उलझन में पड़ गए। मिस्टर बूथ, और उन्होंने अपने वंस अपॉन अ टाइम बॉस मिस्टर बूथ साहब से मुलाकात की और उनसे गेंदामल को फोन करवा के रॉयल मैंशन में जगह दिलवाने की सिफारिश करवाई। I have a friend Ramsey. He just passed away. I need a place for him. Excuse me, are you Rai Bahadur? Depends who is asking. I am Governor General Ramsey. Oh, If you are Governor General Ramsey, then I am Rai Bahadur Gendamal Himraj. Mr. Booth ने मुझे तुम्हारा नाम की सिफारिश की है। नहीं, मिस्टर बूथ ने तुम्हारे नाम की सिफारिश मेरे पास की है। He was a nice man. प्यार से मुझे गेंदा बुलाते थे। Oh, Ganda! As in hippopotamus No, Ganda? hippopotamus. That is Ganda da. This is Ganda da. Oh, Ganda, meaning dirty. No, Ganda means flowered marigold. Marigold, a lovely name. Shall we go inside? No, we will not go inside. Who is the boss? I am the boss. Who is the boss? You're the boss? Yes, so you will not go inside. I will ask you to come inside. Please come inside. May I, sir?